हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, यानी कि आपने डिवेंचर के रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया है, तो ये अकाउंट आपका कौन सा है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए। देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये आपका एक तरह से कैपिटल अकाउंट हो गया, और कैपिटल में भी ये आपका, अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव वाला, यानी कि आपके किसी भी पर्सन की कुछ रिप्रेजेंटेशन को ये बता रहा है कि कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन हुआ है। तो ये आपको पता चल गया कि अब इस तरह के अकाउंट आपके कहाँ शो किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स शुड नॉट एक्सीड, यानी कि आपने शेयर के इश्यू करने पर जो भी कमीशन दिया था वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2% से, 3% से, 2.5% से, या फिर 5% से? बताइए। ये बात की जा रही है कमीशन की, जो कि आप शेयर इशू करने पर देते हो, तो ये आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉ लिमिट्स द कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर टू। डिवेंचर के इश्यू पर जो कमीशन की लिमिट है वो कितनी है? अभी आपने शेयर की बात की थी, अब ये डिवेंचर की है। कितनी है डिवेंचर के लिए? देखिए, डिवेंचर के लिए जो लिमिट बनाई गई है वो बनाई गई है यहाँ पर 2.5% की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि आप जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे कहाँ से करेंगे? ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, या फिर ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट? देखिए, इंटरेस्ट पे की जा रही है, तो ये हमारे जो भी हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वहां से दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम इस पर्पज से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर कैन बी रिडीम बाय। अब जो डिवेंचर्स हैं वो किसके द्वारा रिडीम किए जा सकते हैं? परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, या फिर आप इनको कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स में, या फिर कन्वर्ट करा सकते हैं न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स में, या फिर एनी ऑफ द अबव? बताइए। क्या लगता है आप किस तरह से रिडीम कर सकते हैं अपने डिवेंचर्स को? देखिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो आप खुद के जो डिवेंचर्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं ओपन मार्केट से, या फिर इनको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप इनको किसी नई क्लास के डिवेंचर्स में आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी के भी थ्रू हम अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Capital Redemption Reserve account is available for redemption of redeemable preference shares, redemption of redeemable debentures, reorganization of share capital, या फिर issue of bonus shares? बताइए।
देखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर नहीं, उसमें भी यूज़ नहीं कर सकते। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल नो, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर्स को इशू करने में। ठीक है, जो मैंने अभी और भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपने देखा होगा, इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर्स जो हैं वो हमारे पास जो भी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है हम उससे वो उसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है any balance in share forfeited account after all the forfeited shares are reissued should be, ऑप्शन है added to the paid up capital, transfer to the goodwill account, सी है ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व कैपिटल, या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? देखिए कोई भी बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जब आपने उसको रीइशू कर दिया है वो हमारा कहाँ से किया जाएगा, किस तरह से होगा उसका ट्रीटमेंट, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व कैपिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और लेस मस्ट बी, ऑप्शंस हैं ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट, ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, या फिर ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग एंड सैंक्शनड बाय द कोर्ट। किसके द्वारा होने चाहिए ऑथराइज्ड? देखिए ये हमारे ऑथराइज्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जब भी हम अपने शेयर्स को 10% डिस्काउंट या इससे कम पर हम इश्यू करते हैं तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होने चाहिए, तभी हम इसको इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, when a company issue shares at a premium the amount of premium may be received by the company, यानी कि जब हम कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर, जो तो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाता है कब, अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, अलोंग विद कॉल्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपने एंट्रीज करी होंगी तो आपने देखा होगा कि हम प्रीमियम की एंट्री किसके साथ करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रीमियम है वो कंपनी की मर्जी है, वो चाहे कभी भी उसको रिसीव कर सकता है, वो चाहे एप्लीकेशन पे मांगे, अपने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या अलॉटमेंट किसी पर भी मांग सकता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस शेयर प्रीमियम कैन बी यूज, यानी किस पर्पस के लिए हम अपना शेयर प्रीमियम जो है वो यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे डिवेंचर्स हैं डिस्काउंट पे उनको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए हम अपने शेयर प्रीमियम को कब कब यूज कर सकते हैं? देखिए इन क्वेश्चंस में से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो हमारा शेयर प्रीमियम है वो हम इनमें से किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब चाहे हमें अपने डिवेंचर्स जो हैं डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके रिडेम्पशन पर जो भी प्रीमियम था वो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इश्यूड कैपिटल इज, अब इश्यूड कैपिटल है वो पार्ट ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कि इश्यू किया गया है कंपनी के द्वारा, या फिर वो अमाउंट कैपिटल का जो कि सब्सक्राइब किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, या फिर वो कैपिटल जो कि ऑथराइज्ड है कंपनी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए इश्यूड कैपिटल कौन सी है?
मैंने देखिए ये आपको सारे टर्म बताए थे। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के द्वारा जो ऑथराइज्ड है और उसमें से कुछ पार्ट इश्यू कर दिया गया है, ठीक है, वो हमारा इश्यूड कैपिटल कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, राइट शेयर्स मीन्स द शेयर्स विच आर issued to the directors of the company, first offered to the debenture holders, first offered to the existing shareholders, issued by a newly formed company। बताइए राइट शेयर का मतलब कौन से शेयर से है? देखिए राइट शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स है जो कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू किए गए हैं, ठीक है, या फिर उसको ऑफर किए गए हैं। वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी सी। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है जो कि डिफाइन की गई है कि एक कंपनी हैज बीन डिफाइंड, यानी एक कंपनी डिफाइन की गई है एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन, यानी किस सेक्शन के अंदर किसी कंपनी को डिफाइन किया गया है आपको वो बताना है। स्टैटिक क्वेश्चन है, समझने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन आई, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बताने हैं प्राइवेट कंपनी के। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। बच्चे बोलेंगे अब इतने हैं, पहले इतने थे। तो आप इस समय कंफ्यूज मत होइए। आपको पहले वाले भी जो 1956 के अकॉर्डिंग बताए गए थे और जो अब न्यू अमेंडमेंट के थ्रू भी बताए गए हैं, दोनों ही आपको याद करने हैं। एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। आप क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते अरे क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन में 1956 नहीं दिया था, या क्वेश्चन में 2013 के अकॉर्डिंग नहीं बोला था। आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस में अगर न्यू के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन है तो आप पहले न्यू वाला चूज करना, लेकिन अगर न्यू वाला ऑप्शंस नहीं है तो आपको ओल्ड वाले ही ऑप्शन में से चूज करना होगा। इसलिए आपको दोनों याद करने जरूरी हैं, क्योंकि इस बार के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, पुराने वाले पूछे गए थे, ठीक है। तो बच्चों को पुराने और नए दोनों याद करने हैं। तो बताइए अब जल्दी से कि जो मैक्सिमम नंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी के वो कितने बताए गए हैं? कितने हैं? 50। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। और अब कितने हैं अब वाले भी बता दीजिएगा अभी न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक पब्लिक कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, 7 लाख, 5 लाख या फिर 1 लाख। बताइए एक पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देखिए एक पब्लिक कंपनी जो है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, preliminary expenses are shown on the asset side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, profit and loss account या फिर none of the above। बताइए preliminary expenses हम कहाँ दिखाते हैं? सिंपल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके कहने को एक्सपेंसेस है, लेकिन आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे इसे, ठीक है, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा अमाउंट आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए इसे धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है और इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। अब जो कैपिटल रिजर्व है हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल से, पेड अप कैपिटल से, रिजर्व कैपिटल से या फिर कैपिटल प्रॉफिट से? देखिए कैपिटल रिजर्व की बात की जा रही है तो ये हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये इससे हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये कैपिटल प्रॉफिट से ट्रीट किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल रिजर्व इज डिस्क्लोज्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। अब जो कैपिटल रिजर्व है किस हेड में आप डिस्क्लोज करते हैं? इन्होंने लायबिलिटी साइड तो बता दी कि लायबिलिटी साइड होते हैं, लेकिन किस हेड में होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए प्रोविजंस तो नहीं होगा, क्योंकि ये कोई प्रोविजन नहीं है। शेयर कैपिटल भी नहीं हो सकता, लायबिलिटीज भी नहीं।
सिंपल है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये शो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स, कंपनी कर सकती है बाय बैक इट्स, अपने क्या कर सकती है, बताइए। अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अपने इक्विटी शेयर्स को वो खुद परचेज कर सकती है। नेक्स्ट है, आपको सेक्शंस बताना है कंपनीज एक्ट का, जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है यूज ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी बेस में आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसके यूज पर रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि ये यहाँ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो किस सेक्शन के अंदर है, 78, 87, 83 या 77? ये सेक्शन बताया गया है 78 में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट डैश ऑन कॉल्स इन एडवांस, बताइए। कॉल्स इन एडवांस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट पे किया करेगा कंपनी? कितना हो जाएगा? देखिए, ये पहले के अकॉर्डिंग है, अभी मैं आपको न्यू बता देती हूँ, अभी है 12%। ठीक है, और पहले थी 6%। दोनों को याद रखिएगा, अभी 12% है, 1956 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 6% है, याद रखेंगे दोनों। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मैनी डेज द कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर्स होल्डर। देखिए, मैं एक बार और आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 12 क्यों चूज किया, क्योंकि 12 दे रखा था। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 12 नहीं होता तो मैं 6% चूज करती, ये मैं खुद एज्यूम करती कि 1956 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। आप ये मत करना अरे उसमें क्वेश्चन में 12 नहीं था, क्वेश्चन ही गलत था, ऐसा नहीं है। कई बार वो इस तरह की चीजें आपको खुद से ज्यूम करनी होंगी कि 6% दे रखा है, यानी कि पुराने के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पे 12 भी दे रखा है तो मैं 12 को टिक करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज द कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर्स होल्डर बिफोर फॉरफिटिंग हिज शेयर्स, बताइए। एक कंपनी को नोटिस दिखा देना होगा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को फॉरफिचर करने से पहले, कितने, 18 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, या फिर नन ऑफ दीज, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कितने दिन पहले उसको नोटिस देना होगा? उसको नोटिस देना होगा 14 दिन पहले। ठीक है, बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी? रिडीमेबल डिवेंचर्स, बेयर डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, या फिर सिक्योर डिवेंचर्स? ये डिवेंचर हमारे कहलाते हैं बेयर डिवेंचर, यानी जिसके पास होंगे उसी का इस पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स इज क्रेडिटेड टू, यानी कि हमने डिवेंचर पे जो भी प्रीमियम रिसीव किया है वो हमारा क्रेडिट किया जाएगा कहाँ पे? प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, परचेस कंसिडरेशन हमारा कैलकुलेट किया जाएगा कैसे? वैल्यू ऑफ असेट्स में से जो लाइबिलिटीज अज्यूम्ड हम माइनस कर देंगे, या फिर वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस लाइबिलिटीज अज्यूम्ड हम ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज अज्यूम्ड में से हम वैल्यू ऑफ असेट्स को माइनस करेंगे, या फिर लाइबिलिटी अज्यूम में से हम करंट असेट्स जो है उसको ऐड कर देंगे। बताइए कब, किस इक्वेशन के थ्रू हम अपने परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल है, देखिए जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं उसमें से हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारा परचेस कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। ओके, तो आज के क्वेश्चंस होप यहाँ पे सारे आपको क्लियर हैं। किसी भी टर्म में आपको डाउट है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बता दीजिएगा, हम उसका मीनिंग डिस्कस कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।